बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मल्टी थ्रेडिंग पार्ट 2 हम कवर करेंगे। इस पार्ट में ऑफ मल्टी थ्रेडिंग लेक्चर के हम प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, बट नॉट यूजिंग द रनेबल इंटरफेस, रादर यूजिंग द थ्रेड क्लास, द बिल्ट इन थ्रेड क्लास। मैंने आपको बताया था कि मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें या थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करें। सो इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह जो है मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रेड क्लास के ज़रिए। So the second way to create a thread is to create a new class that extends thread. Thread is the built-in class. ठीक है, इसको हमने extend करना है, इसको हमने inherit करना है, and then to create an instance of that class. और इसके बाद हमने इस क्लास का जो हमारा बना हुआ क्लास है, जिसको हमने इस थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसका हमने एक इंस्टेंस बना देना है। The extended class must override the run method. अच्छा, वहां पर रनेबल इंटरफेस में रन मेथड था और उसको तो इम्प्लीमेंट किए बगैर जो है कोई यानी चारा ही नहीं था, यानी इसको हमने मस्ट इम्प्लीमेंट करना था, और यहाँ पर हमने मस्ट ओवरराइड करना है। ठीक है, यानी ये रन क्लास, ये रन मेथड जो है ये थ्रेड क्लास में है और इसको हमने ओवरराइड करना है। ठीक है, अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करते तब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो आएगा नहीं, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर द न्यू थ्रेड। क्योंकि इसी में जो कोड होगा वो आपका नया थ्रेड के तौर पे एग्जीक्यूट होगा। इट मस्ट आल्सो स्टार्ट टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द न्यू थ्रेड। ठीक है, और स्टार्ट मेथड को भी कॉल करना है ताकि रन मेथड की एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, द रेस्ट इज सेम लाइक द प्रीवियस प्रोग्राम। सो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, तो इसको मैं कॉपी करके नेटबीन्स में एग्जीक्यूट करता हूँ, वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हमने एक नया क्लास बनाया न्यू थ्रेड 1 के नाम से, और इसको हमने एक्सटेंड किया थ्रेड बिल्ट इन क्लास थ्रेड क्लास से। अगर आप बिल्ट इन थ्रेड क्लास से एक्सटेंड नहीं करेंगे, इनहेरिट नहीं करेंगे, तो मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। What is this new thread 1? New thread 1, of course, this is the constructor for this class, because name of the method is same like name of the class and there is no return type. So this is a constructor for this class. It will be executed automatically when an instance or an object of this class is created. तो ये automatically execute होगा, and from within the body of the constructor, this is the body of the constructor, from within the body of the constructor we are calling super. If you remember, super if used within the constructor, so it will call the constructor of its super class. So super class के लिए हम super keyword को use कर सकते हैं, super followed by pair of parenthesis and we are passing demo thread, और ये assign हो जाएगा as name of this thread। ठीक है, और तो ये super class के कंस्ट्रक्टर है। इस क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट यूज होगा, एंड दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर सब क्लास कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम इस थ्रेड को हम इसके डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कर रहे हैं और स्टार्ट मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ से, और स्टार्ट मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस करंट थ्रेड। ठीक है, सो इसके लिए कॉल हो जाएगा और स्टार्ट मेथड जो है वो कॉल करेगा रन को। इट मस्ट कॉल द रन मेथड, बिकॉज स्टार्ट इज यूज्ड टू कॉल द रन मेथड। और रन मेथड में हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं 500 मिली सेकेंड्स के लिए। इस थ्रेड को जो है सस्पेंड कर रहे हैं बाय कॉलिंग द थ्रेड डॉट स्लीप मेथड,
और इसको जो है ट्राई कैच ब्लॉक में इनक्लोज किया हुआ है इंटरप्टेड एक्सेप्शन के लिए, बिकॉज स्लीप मेथड थ्रोज दिस इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इसलिए हम इस गार्ड किया हुआ है विद इन ट्राई कैच ब्लॉक। यहाँ पर मेन मेथड है, मेन मेथड में हम न्यू थ्रेड 1, दिस इज आवर क्लास, दिस इज दी अबव क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर में सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और वहाँ पे जो है स्टार्ट मेथड जो है वो कॉल हो रहा है तो स्टार्ट रन को कॉल कर लेगा। तो इसके साथ मेन थ्रेड के साथ ये हमारा रन मेथड में जो कोड है वो थ्रेड जो है इसके साथ साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोनों जो है कंकरेंटली एग्जीक्यूट होंगे। इसको रन करते हैं तो द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम लाइक द प्रीवियस वन। देखें चाइल्ड थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया पहले, ठीक है, फिर मेन थ्रेड के पास आया और फिर चाइल्ड थ्रेड ये सस्पेंड हो गया 1000 मिली सेकेंड्स के लिए। तो चाइल्ड थ्रेड में फॉर लूप की एग्जीक्यूशन 2 टाइम्स हो गई विद इन 1000 मिली सेकेंड्स, और फिर मेन थ्रेड, फिर चाइल्ड थ्रेड, फिर मेन थ्रेड, फिर चाइल्ड थ्रेड, इसके बाद एग्जिटिंग चाइल्ड थ्रेड और मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन 2 मरतबा फर्दर हो गई और मेन थ्रेड एग्जिटिंग वो भी ख़त्म हो गया। इसको अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लूँ तो समटाइम्स ये होता है कि कभी कभी स्टेटमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह की एग्जीक्यूशन हो गई। बिल्कुल सेम एग्जीक्यूशन हो रही है। सो ऑलमोस्ट यही पैटर्न जो है, ज़्यादातर ये पैटर्न फॉलो होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपके पास जो है चाइल्ड की 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए, मेन का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये कभी कभी हो जाता है। या कभी मेन थ्रेड पहले हो जाता है, चाइल्ड थ्रेड बाद में हो जाते हैं, चाइल्ड इज एग्जीक्यूटेड मेन थ्रेड, सो बिकॉज ऑफ इंटरलीविंग एग्जैक्टली सेम एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन हुआ है। अच्छा, क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स, तो आप मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका क्लास का नाम है मल्टी थ्रेड डेमो। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नई क्लास बना लेता हूँ, मल्टी थ्रेड डेमो, मल्टी थ्रेड डेमो, नेम ऑफ द क्लास न्यू थ्रेड। ऑलरेडी जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है ये क्लास इस पैकेज में, तो इस वजह से ये एरर आपको देगा। पैकेज चेंज हो, डिफरेंट हो, तो आप सेम नेम से बना सकते हैं। न्यू थ्रेड 2 क्लास के हम यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंस्टेंसेस, 3 ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। सेकेंड वन के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्टार्ट और उस ऑब्जेक्ट के लिए रन मेथड, और थर्ड ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्टार्ट कॉल होगा, रन कॉल करेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। सो मेन मेथड के अलावा 3 थ्रेड्स और हम कॉल कर रहे हैं। सो ये मल्टीपल जो है इंस्टेंसेस या मल्टीपल मोर देन 1 थ्रेड्स जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखें, न्यू थ्रेड न्यू थ्रेड न्यू थ्रेड, 3 दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, 1 थ्रेड 1 2 3 इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको मेन थ्रेड अच्छा, मेन में कोई जो है यहाँ पर मेन मेथड में कोई लूप हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेन को जस्ट 10,000 मिली सेकेंड्स के लिए, नॉट 1000, 10,000 मिली सेकेंड्स के लिए मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन को हमने सस्पेंड कर लिया है, ठीक है। और चाइल्ड थ्रेड 1 फॉर 1000 मिली सेकेंड
each child thread is suspended for 1000 milliseconds। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप देख लें। इसमें हम 3 जो है इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रेड क्लास के। तो जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो इससे आप मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं एट द सेम टाइम आपके प्रोग्राम में रन हो रहे हैं। ठीक है, हर इंस्टेंस जो है हर आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके पास एक सेपरेट थ्रेड बना रहा है। सही है, क्योंकि उसके लिए सेपरेट रन मेथड जो है उसके लिए रन होगा। रन मेथड जो है 3 मरतबा रन होगा और हर दफ़ा हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए रन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट थ्रेड्स जो हैं एट द सेम टाइम उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया आउटपुट में। प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आया, 3 थ्रेड नंबर 3 उसके एग्जीक्यूशन 4 1 2 3 2 1। देखें इसमें जो है आपको इंटरलीविंग का जो है भी पता चल रहा है कि पहले यहाँ पर 3 एग्जीक्यूट हो रहा है पहले, फिर 1 फिर 2, यहाँ पर 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2। ठीक है, तो ये इससे पता चल रहा है कि हमारे पास जो है यानी पहले कौन सा होगा, दिस इज अनडिटर्मिनिस्टिक। सही है, तो इंटरलीविंग में जो है यानी अगर आपके पास जो है पाथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन डिफरेंट है तो कौन से पाथ पे जाएगा। सो दिस इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, ये पहले से डिटरमिन्ड नहीं है, किसी पे भी जा सकता है। सो दिस इज इंटरलीविंग। थैंक यू वेरी मच।